हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम पाठ 4 कठपुतली कविता के भावार्थ को समझेंगे। इस कविता में कवि ने क्या कल्पना की है। हमने कवि परिचय प्राप्त किया। इस कविता के कवि हैं श्री भवानी प्रसाद जी मिश्र, जिनका जीवन परिचय हमने जाना। आज हम इस कविता के बारे में, इस कविता का भावार्थ समझेंगे। कठपुतली कैसी होती है आप लोगों ने देखी है बच्चों। लकड़ी की गुड़िया, इस तरह से लकड़ी की गुड़िया, ये है कठपुतली। इनका नृत्य भी मैं आपको दिखाऊंगी कि असली में वास्तविक रूप से इनका नृत्य कैसा होता है। धागों से बंधी हुई ये किस तरह से नाचती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कठपुतली का नृत्य। बहुत से बच्चों ने देखा होगा, है ना, असली में। तो हम एक वीडियो में देखते हैं कि कठपुतलियां किस तरह से धागों से बंधी हुई और कैसे कठपुतली का नृत्य दिखाने वाला कैसे उन्हें अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाता है। तो हम देखते हैं वीडियो। देखा आपने कि कठपुतलियां किस तरह से नृत्य करती है, डांस करती है, और उन्हें कठपुतली का करतब दिखाने वाला, उनका डांस दिखाने वाला अपनी उंगलियों के इशारों पर उन्हें नचाता है। तो बच्चों, ये कठपुतलियां धागों से बंधी हुई इस तरह नाचते हुए क्या क्या अपने मन में सोचती है। मैंने आपको बताया था कि निर्जीव वस्तुएं, उनमें जान नहीं होती तो वे सोच कैसे सकती हैं। किंतु ये कवि की कल्पना है। ये कवि ने ऐसा माना है, ऐसा सोचा है कवि ने कि अगर ये सोचती तो क्या सोचती। क्या धागे से बंधे रहना इन्हें अच्छा लगता, या ये कभी धागे से आजाद होना चाहती। तो यही सब बातें ध्यान में रखते हुए कवि ने बहुत अच्छी कविता लिखी है कठपुतली, जिसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम इस कविता का पहला पद लेते हैं, पहला पद्यांश लेते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली यह धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। क्या कह रही है कठपुतली, उसके मन के भाव को यहाँ पर कवि ने दर्शाया है कि क्या उसके मन में चल रहा है। कठपुतली गुस्से में है बहुत। क्यों है गुस्से में? क्योंकि वह हमेशा ही धागों से बंधी हुई रहती है। तो बहुत गुस्सा करके और वो कह रही है कि क्यों ये धागे मेरे आगे पीछे रहते हैं हमेशा, मैं इन्हें तोड़ना चाहती हूँ, मुझे तोड़ दो, इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। मतलब मैं अपने पांव पर चलना चाहती हूँ, स्वयं नाचना चाहती हूँ। इस भाव को कवि ने यहाँ पर व्यक्त किया है। इसका भावार्थ देखिए। कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। हमने देखा ना किस तरह से कठपुतली नृत्य कर रही थी। कठपुतली दूसरों के हाथों में बंधकर नाचने से परेशान हो गई है। वो बहुत तंग आ गई है कि कब तक मैं इन धागों से बंधी रहूंगी। अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है, आजाद होना चाहती है। वो गुस्से में कह उठती है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे अब बंधकर नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे आजाद होना है। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि कठपुतली के मन की बात कह रहे हैं।
कठपुतली अब दूसरों के हाथों में बंद कर नाचने से बहुत तंग आ चुकी है, बहुत परेशान हो गई है। अब वो सारे धागों को तोड़ देना चाहती है, स्वतंत्र हो जाना चाहती है। इसलिए वो गुस्से में कहती है कि मेरे आगे पीछे जो भी धागे बंधे हुए हैं इन्हें तोड़ दो और मुझे अपने पैरों पर नाचने के लिए छोड़ दो। अब मुझे बंद कर नहीं रहना है, मुझे आजाद होना है। इस तरह एक कठपुतली इस पद में अपने मन के भाव को व्यक्त कर रही है। दूसरा पैराग्राफ है, सुनकर बोली और कठपुतलियां की, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। कितनी अच्छी बात यहाँ पर कवि ने कही है कि जब ऐसा एक कठपुतली कहती है तो उसके साथ नाचने वाली दूसरी कठपुतलियों के मन में भी यह इच्छा जाग उठती है। कौन सी इच्छा? स्वतंत्र होने की इच्छा, है ना। जब एक कठपुतली के मन में विद्रोह का स्वर उठता है, विद्रोह यानी विरोध का, कि अब मुझे स्वतंत्र होना है, मेरे धागों को तोड़ दो, है ना, यह एक विद्रोह का स्वर था। विद्रोह का यानी कि सबके विरुद्ध चले जाना, नियमों के विरुद्ध चले जाना, विद्रोह कर देना कि मैं नहीं, अब इस बात को मैं नहीं मानूंगी, मैं विद्रोह कर देती हूँ, है ना। तो ये विद्रोह कठपुतली के मन में था। तो उस विद्रोह को इन लोगों ने भी समर्थन दिया। किन्होंने? जो दूसरी कठपुतलियां थी वो भी उसके समर्थन में हुई कि हाँ सही कह रही हो, अब हमें स्वतंत्र होना चाहिए। और हमने भी बहुत दिनों से अपने मन की नहीं की है, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, हम केवल दूसरों के इशारों पर ही नाचते हैं, है ना। बहुत सी कहावतों में, मुहावरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है कि कठपुतली की तरह नाच रहे हैं, यानी दूसरों के इशारों पर काम कर रहे हैं। तो दूसरी कठपुतलियां भी उसके समर्थन में हाँ मिलाती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, अब हमें भी स्वतंत्र होना है, इन धागों से बंधे हुए अब हमें नहीं रहना है। तो इन पंक्तियों का भावार्थ होगा, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव को दर्शाया है। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियां भी उससे कहती है कि हाँ हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है, काफी दिनों से हम यहाँ धागों के बंधन में बंधी हुई है। दूसरी सारी कठपुतलियां उसके साथ हो जाती हैं और कहती हैं कि हाँ हमें भी स्वतंत्र होना है, हम बहुत समय से हम यहाँ पर इनके हाथ के इशारों से नाच रहे हैं, अब हम भी आजाद होना चाहते हैं, अपने पैरों पर नाचना चाहते हैं। तीसरा पद है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जब सब सारी कठपुतलियां विद्रोह को मान लेती है उसके, और वे सब भी स्वतंत्र होने की इच्छा को बताती हैं, अन्य कठपुतलियां भी पहली कठपुतली को, तो पहली कठपुतली सोचने लगती है कि यह कैसी इच्छा है जो मेरे मन में जगी है। इसका भावार्थ सुनिए। कठपुतली कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने पहली कठपुतली के मन के असमंजस के भावों को दिखाया है। असमंजस में यानी कंफ्यूज है, वो कंफ्यूज हो गई कि जब बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली के स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती है, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कर रही है, क्या वो इन सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी इच्छा जायज है। अंतिम पंक्तियां उसके इन्हीं मनोभावों को समर्पित है। अंतिम पंक्तियों में कवि उस पहली कठपुतली के मन की बात पे, पहली कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती थी, दूसरे पद्यांश में उस पहली कठपुतली के स्वतंत्र होने की बात का समर्थन अन्य कठपुतलियां करती है, और तीसरे पद्यांश में वो पहली कठपुतली सोचने लगती है कि क्या वो सही कर रही है, क्या इतने सारी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी वो अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी इच्छा, क्या उसका ऐसा स्वतंत्र होने की इच्छा करना जायज है यानी सही है। तो यही भाव इस पद्यांश में कवि ने बताया है। तो बच्चों ये बहुत ही सुंदर कविता है जिसमें एक कठपुतली के मन के भाव को, स्वतंत्र होने के भाव को बताया है कि जब हम स्वतंत्र होना चाहते हैं तो ये इस तरह की कठपुतलियां जो दूसरों के हाथों पे नाचने वाले लोग हैं, उन्हें भी इन सारी बेड़ियों से, इन बंधनों से मुक्त होना चाहिए और स्वयं के निर्णय लेना चाहिए, है ना। यही संदेश है इस कविता का कि कवि यही कहना चाहते हैं कि हमें स्वतंत्र रहना चाहिए, अपने विचारों को, अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से करना चाहिए।
अब आत्मनिर्भर हमें होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होने से कवि का यहाँ क्या तात्पर्य है? आत्मनिर्भर होना, है ना, सेल्फ डिपेंड होना। तो ये इस कविता के माध्यम से, कठपुतली के माध्यम से कवि हमसे यही कहना चाहते हैं। तो बच्चों, बहुत सुंदर कविता थी। कठपुतली का नृत्य भी बहुत सुंदर था, कठपुतलियां भी बहुत सुंदर थी, और कविता बहुत सुंदर। तो आप इस कविता को याद करेंगे और तीनों पद्यांशों के अर्थ को अपनी कॉपी में लिखेंगे।